इंटरव्यूज़ देखे थे जहाँ पे मैंने एक कॉमन चीज़ पाई कि आप हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं जो रोल करता हूँ, मैं जो काम करता हूँ, मैं उसमें उसमें जाके घुस के उसको बनना नहीं चाहता हूँ। जैसे आपने अभी बोला ठाकरे जी का रोल करते वक्त आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे उनको कॉपी नहीं करना था, बट मुझे उनको समझना था, उनकी ज़िंदगी को जीना था और उसे दर्शाना था। हमारे बिजनेस में भी हम हमेशा कहते हैं डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करना, और बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं। डुप्लीकेट का मतलब हरकतें, आपके एक्शंस, आपकी बात करने का तरीका, वो डुप्लीकेशन होता है। बट आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि डुप्लीकेशन कॉपी करना नहीं होता, डुप्लीकेशन समझना होता है। तो आप मतलब आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, जिसको आप देख करके हमेशा कहते हैं कि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, जब आपने शुरू किया था, वो कौन था? मैं सच बताऊं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये भी बोला है कि इंस्पायर होने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े लोगों को देखें आप। इंस्पायर तो आप अपने गांव में जो एक गणित का टीचर होता है ना, उससे भी इंस्पायर हो सकते हैं आप। मैं बहुत से ऐसे आम लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ जिनका परफेक्शन था, भले ही वो कोई भी काम कर रहे हों, लेकिन उसमें उसका परफेक्शन होता था, वो ऑटोमेटिकली होता था। उसके पीछे आई डोंट नो उसकी क्या क्या थॉट था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पे एक मैकेनिक था, मैं सच बता रहा हूँ, उसको इतनी नॉलेज थी उसमें अपने काम में कि वो दूर से गाड़ी चलती हुई गाड़ी को ना बता देता था कि उसमें ये प्रॉब्लम है। बॉनेट खोलता था, सबसे पहले हाथ उसी इंस्ट्रूमेंट पे जाता, उसी अपरेटस पे जाता था उसका, जहाँ प्रॉब्लम होती थी। ऐसे हाथ किया और ठीक हो गई गाड़ी। तो ये मैंने सोचा, ये यार, ये तेरे अंदर ये क्या खास बात है, ऐसे तू कैसे सोच लेता है? कि उसने बताया, नवाज भाई, मैं रात में सोता हूँ ना, तो भी पुर्जों के बारे में सोचता हूँ मैं, यू नो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्पायर जो है वो बहुत बड़े बड़े लोगों से ही हों। छोटे छोटे, अगर आप गौर से देखेंगे ना, आपके आसपास ही बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपने काम में परफेक्ट होते हैं, परफेक्शन होता है उनके अपने काम में। ज़रूरत है आपको अपना दिमाग खोलने की। सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है, आप ही को क्रिएट करना है। मटेरियल्स यहीं है, कंपोनेंट्स यहीं पे पड़े हुए हैं। कहीं जाके दूसरे शहर से, दूसरी कंट्री से नहीं लेके आना है, यहीं पड़े हुए हैं, आपके आसपास ही बिखरे हुए हैं। ये आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि जो आपके पास पड़ी हुई वो चीज़ें हैं, उनसे आप क्या क्रिएट करते हो, या आपको डिस्कवर करना है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है। हमारे इस साल के मैजिक का थीम है ड्रीम, चेंज, इंस्पायर। और हम सब लोग बैठ के बात कर रहे थे और हमको ये लग रहा था कि अगर ये थीम सूट करता है ना, तो वो बहुत कुछ आप पे सूट करता है। बिकॉज आपने एक सपना देखा, आपने बदलाव लाने और दिखाने की चाहत रखी, और आज आप इस स्टेज पे नहीं, दुनिया के बहुत बड़े स्टेजों पे खड़े होके हर एक एक्टर को इंस्पायर कर रहे हैं। और आज यहाँ पे जितने लोग हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो भी आपसे वो इंस्पिरेशन देख करके, समझ करके, इस बात से जब वापस जाएंगे तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने सारे चैलेंजेस देखे और सफलता इतनी पाई है, जो बहुत, जैसे कहते हैं ना, आप कह रहे थे कि मैं 5 फुट 6 इंच गोरा नहीं, बट बहुत सारे गोरे और बहुत सारे 6 फुट लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा जो इन्होंने पाया है। एंड तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बैठे हैं जिन्हें अपने ऊपर डाउट है, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा क्या, जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझ में अब उस बात की एबिलिटी नहीं है, या मुझ में कुछ है नहीं, मैं कम हूँ। और हम जब स्टेज पे आते हैं तो हमें देख करके लोगों को ऐसा लगता है, आपको देख के आज लोगों को ऐसा लगता है कि इसने तो कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उसने वो कर लिया जो उसको करना था, है ना। आपको वो करना है जो आपको करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि उसने जो उसको करना था उसने कर लिया, अब मैं क्या करूं, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो फॉलो उसी को कर रहे हो। बिल्कुल। आपको खुद की अपनी आवाज़ सुननी पड़ेगी एक्चुअली। मैं क्या करना चाहता हूं,
इस मामले में बहुत ही इंडिविजुअल होना पड़ेगा, बहुत ही प्राइवेट होना पड़ेगा आपको कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे क्या थॉट हैं, मेरे क्या ड्रीम्स हैं। पहले तो सपने देखने पड़ेंगे आपको, और सपने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सी सपने, कभी कभी आप सपने देखते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पता है जो सपने देखते हैं वो पॉसिबल हैं, वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। पहले सपने तो देखना शुरू कीजिए। वो कहते हैं ना, गांधी जी का था ना, एक कोटेशन था कि वो सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, दिन में भी हैं, वो उस तरह का था ना कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी व्हेन यू स्लीप, बट ड्रीम्स आर दोज विच डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप। एग्जैक्टली। तो मैंने खुद ने देखा है कि एज एन एक्टर, मैं तो अपने एज एन एक्टर ही बात करूंगा, मैं जब रात में सो रहा हूं और मुझे ड्रीम आया कि मैं एक रोल ऐसा कर रहा हूं, कुछ अजीब सी बॉडी लैंग्वेज है, अजीब सी उसका डायलॉग डिलीवरी है, और अजीब सा ही मतलब, और सुबह उठा के थोड़ा थोड़ा याद रह गया मुझे कुछ ऐसा। लेकिन बार बार कई बार जब वो सपने देखे मैंने, तो अजीब सा ही कुछ था, और जो मेरे बूते के बाहर की चीज़ थी, वो ऐसा सपना था, वो ऐसा कुछ मैं परफॉर्मेंस वाइज देख रहा था। कुछ जैसे कभी कभी आप कुछ फिल्में देखते हैं, कुछ इंस्पायर हो जाते हैं, कि कुछ परफॉर्मेंसेस से इंस्पायर हुए, और मैं उस परफॉर्मेंस के काबिल भी, मतलब उसके आसपास भी नहीं था मैं। तो मैंने सोचा यार ये इम्पॉसिबल, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। और जब मैं उठ के करना शुरू किया, मैंने जो मैंने सपना देखा था वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो बहुत ही भोंडापन सा हो रहा था उसमें, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैं खुद ही घबरा गया अपने आप से, मैं क्या कर रहा हूँ। बट बार बार उसी चीज़ को, जो मैंने सपना देखा था, उसी को बार बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता रहा। बाद में आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं उसके जैसा करने लगा हूँ, मतलब जो मैंने सपना देखा था। बिल्कुल। कभी कभी आपने देखा होगा, ये भी एक सपना ही था यार, मैं उड़ जाता हूँ चलो आज, है ना, सपना, ये फैंटेसी थी। कभी सोचा होगा कि किसी ने, कोई सोच भी नहीं सकता था, वो भी एक सपना ही था ना। आज लोग चले जाते हैं ना, एक दूसरी कंट्री से उड़ के चले जाते हैं, ये भी सपना ही था, किसी का सपना ही रहा। ये सारे सपने थे एक्चुअली, जो आज एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कुछ सालों के बाद एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हजारों सालों के बाद एग्जीक्यूट होते होते चले गए। तो सपना देखना ज़रूरी है, और एब्सर्ड सा सपना देखना और भी ज़रूरी होता है। सपना कैसा भी देखना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी होती है। जितना एब्सर्ड सा, अजीब सा सपना देखेंगे, आई थिंक उस पे जब आप फोकस करेंगे ना, तो आई थिंक वो बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। वो साधारण सपना देख लिया तो ठीक है, सो के वो तो कोई भी देख लेता है साधारण सपना। मैं कहता हूँ असाधारण सपना देखना चाहिए, क्योंकि सपना, असाधारण सपना वो तभी आएगा जब आप असाधारण सोच के होंगे। आपकी एक बहुत 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 बहुत, मतलब कितने बहुत लगाऊं शायद कम होगा मेरे हिसाब से, एक सीरीज है, मैंने बोला ना, एक्चुअली नाम भी बोलने की जरूरत नहीं है, सेक्रेड गेम्स। नेटफ्लिक्स पे इस समय सबसे ज्यादा वॉच सीरीज में से है। अब मुझे पता है कि मैं आई वॉज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, और मुझे जब सीजन 2 रिलीज हुआ ना, तो इतना वेट करी थी कि कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने सारे डाउनलोड करके फ्लाइट में, पूरी फ्लाइट में बैठ के कंटिन्यूस देखा। और पूरी सीरीज में मैंने सिर्फ एक चीज़, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा थॉट प्रोसेस है, देखा कि आपने बहुत शिद्दत से काम किया। चाहे उस कैरेक्टर में इतने ट्विस्ट थे, इतने ट्विस्ट, आपने हर चीज़ को जब किया। हमारे बिजनेस में हम कहते हैं कि बहुत कुछ ना, जब लाइफ में हमको आता है और हमें करना पड़ता है ना, तो कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हम समझ में आता है कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे करेंगे। एक कैरेक्टर को जब आप करते हैं एज एन एक्टर,
और आपको इतने मॉड्यूलेशन करने पड़ते हैं, जैसे हमें बिजनेस में एसोसिएशन करनी पड़ती है, प्रॉस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, क्लोजिंग करनी पड़ती है, लाइन अप करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपको कभी थकावट नहीं फील होती? आपको नहीं लगता कि यार मतलब मैं नवाज कहाँ चला गया, मैं एक्टर हो गया? थकावट उस काम से होती है जिसका शौक आपको नहीं होता। मुझे 365 दिन मैं मेरे साथ मेरा अनूप आया, वो जानता है मैं साल में ट्रैवलिंग को छोड़ के, अगर ट्रैवलिंग नहीं कर रहा तो मैं 300 दिन शूटिंग करता हूँ। बाकी जो 65 डेज है ना वो ट्रैवलिंग के होते हैं। अगर ट्रैवलिंग के भी ना हो ना, मैं 365 डेज जो है ना शूटिंग ही करता रहूँ। मुझे इतना शौक है एक्चुअली। मेरा ये एक मैडनेस है मेरे पास है, और थैंक गॉड मुझे उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरी प्रॉब्लम भी होती है एक्चुअली कि यार क्या है आप सिर्फ यही करते रहते हो, यही कुछ थोड़ा सा बाहर जाओ, घूमो फिरो, है ना, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो मुझे लगता है यार ये मैंने तो यही चाहा था ना, यही पैशन था ना मेरा, और यही मौका मिल रहा है, मुझे करने का मौका मिल रहा है, तो इससे मैं बोर कैसे हो सकता हूँ? अगर 365 डेज मुझे काम पूरे 12 के 12 महीने आप यही करवाते रहे तो इसी का तो शौक है मुझे। बिल्कुल। ये छोड़ के मैं कहीं और जा ही नहीं सकता एक्चुअली। अगर किसी को मुझे सज़ा देनी है तो मुझे एक्टिंग करवाना कम बंद करवा दे, तो मैं खुद ही ऐसे ही मतलब ख़त्म हो जाऊंगा। तो मेरा शौक है ये, और वो शौक जो है ना, वो आपका जो शौक होता है जब वो पैशन बन जाता है ना, तो वो आपकी लाइफ हो जाती है। तो आपकी लाइफ ना, जो ना तो किसी सक्सेस की मोहताज होती है। अगर आज मुझे फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो मैं थिएटर करना शुरू कर दूंगा। वो बंद हो गया, मैं 2 लोगों को ले जाके यहाँ पे एक नाटक कर दूंगा, स्ट्रीट प्लेस करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा पैशन है। मैं मोहताज नहीं हूं कैमरे का, है ना। मैं 2 लोगों को 10 लोगों को लेके यहीं पे कुछ इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दूंगा, यहीं कुछ एक नाटक बना लूंगा और सबको इनवाइट कर लूंगा, आ जाओ भाई हमने एक प्ले किया, आ जाओ देखो ना कुछ पैसे तो दे के जाएंगे ना आप, भले 1-1 रुपया दे के जाएं। तो हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों के मोहताज नहीं है। अगर छोड़ भी देंगे ना तब भी हम अपना, कहते हैं ना कि वो एक होता है कि एक किसी को आप रेगिस्तान में भी छोड़ दो, वो बिजनेस, एक कौम होती है जो बिजनेस करती है, बिजनेसमैन, ओके, अगर उनको रेगिस्तान में भी छोड़ दो कि वहां पे भी बिजनेस कर लेंगे वो। बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि उनकी रग रग में होता है वो, उनके ब्लड में होता है वो। जो भी आप काम करें वो काम आपके वाकई ब्लड में होना बहुत जरूरी है, उसके लिए मैडनेस होना बहुत जरूरी है। आई थिंक यहाँ बैठे 10,000 लोगों के दिल में भी कुछ मैडनेस है। ये उनकी एनर्जी से पता चलता है, क्योंकि हर बार जब भी कोई ऐसी बात की जाती है उनका रिस्पॉन्स जो होता है वो 100% होता है।